जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपके 20 डेज मेकअप मास्टर कोर्स का क्लास डे 14। और आज की क्लास भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं बहुत ही डिटेल में आपको स्पेशल पार्टी मेकअप सिखाने वाली हूँ, जिसे आप एंगेजमेंट लुक के लिए, रिसेप्शन पार्टी लुक के लिए, मेहंदी फंक्शन के लिए, जो भी क्लाइंट का स्पेशल ओकेजन है, मेन पर्सन है क्लाइंट को, उसको दे सकते हैं। और इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने क्लाइंट काउंसलिंग सेशन में आपको ऑलरेडी अच्छे से ब्रीफ किया था कि जो भी आप बुकिंग लेते हैं उसमें आपने अच्छे से अपने क्लाइंट के साथ लुक डिस्कस करना है, किस टाइप का उनका प्रेफरेंस लुक है, जैसे स्मोकी में चाहिए, बोल्ड में चाहिए, सेलिब्रिटी सीक्रेट चाहिए, क्या क्लाइंट का टेस्ट है उसको आपने अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग उनको लुक देना है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ नोटिस करनी है, जो भी क्लाइंट का स्पेशल ओकेजन होता है, अगर स्पेशली वो आपका एंगेजमेंट में है, तो वहाँ पर आपकी जो क्लाइंट है उनको पहली बार मैक्सिमम उनके इन लॉज की गैदरिंग देखने वाले हैं। तो वहाँ पर आपका पूरा कोशिश होनी चाहिए कि जो आपकी ब्राइड है या क्लाइंट है उनका लुक जितना हो सके यंगर लुक आए, मॉडर्न लुक आए, उनको अपनी मैच्योरिटी उनकी स्किन पे नहीं आने देना है। और बोल्ड साइड में भी अगर आप जा रहे हैं तो अपने लुक को थोड़ा सा बैलेंस रखना है। मीन्स अगर काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे होता है कि मुझे आई मेकअप में बहुत अच्छा सा दे दो, तो लिप्स और चिक्स के साथ आप थोड़ा सा सॉफ्ट साइड प्ले कर सकते हो। लिप्स के कलर में अगर वो डार्क कलर आपसे मांग रहे हैं तो चिक्स और आइज के साथ थोड़ा सॉफ्ट लुक प्ले कर सकते हो, मतलब सॉफ्ट रख सकते हो बजाय वाइब्रेंट कलर की। सेम अगर उनको लगता है कि ब्लशर बहुत अच्छे से चाहिए तो आईज और लिप्स को आप थोड़ा बैलेंस रख सकते हो। ओवरऑल आपका जो लुक है बहुत ज़्यादा बोल्ड साइड ना जाए, मेच्योरिटी स्किन पे ना। एंड स्पेशली अगर आप एंगेजमेंट पार्टी मेकअप कर रहे हो तो उसमें आपने एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो भी आपके क्लाइंट ने आपको लुक दिया है, जैसे आजकल सेलिब्रिटी सीक्रेट लुक चल रहा है जिसमें ज़्यादातर न्यूड मेकअप, नेचुरल मेकअप होता है, नो मेकअप लुक होता है, और क्लाइंट आपसे वो सेम लुक मांग लेते हैं। और जैसे ही आप करते हो तो मेरे जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो जैसे मैंने सेम लुक कर दिया, बट उनके इन लॉज को वो मेकअप पसंद नहीं आया, उनको लगा कि आप फीका सा मेकअप है, कुछ भी नहीं दिख रहा था, आइज ग्लिटरी होनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि एंगेजमेंट मेकअप है या मेन पर्सन है तो उसका जो मेकअप है बहुत अच्छे से दिखे, यानी कि जो भी पैसा लगाया है वो आपके मेकअप में दिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्लाइंट के अपने अपने टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपने क्लाइंट से ये कंफर्म कर लेना है कि जो भी आप लुक करा रहे हैं क्या आप तैयार हैं कि अगर ये लुक किसी और को या आपके इन लॉज की साइड को पसंद नहीं आता और वो इसे लेकर कुछ कमेंट करते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो कि ये आपकी चॉइस का मेकअप है। तो इस चीज़ के लिए भी अपने क्लाइंट को मेंटली प्रिपेयर करना है, बिकॉज सम टाइम क्या होता है कि एंगेजमेंट में उन्होंने अपनी पसंद से करा लिया, बट इन लॉज को वो समझ में नहीं आया, लुक इन लॉज को पसंद नहीं आया और आपका ब्राइडल मेकअप कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। जो भी मेकअप लुक आप उनको देने वाले हो वो लुक उनके आसपास के जो सराउंडिंग है उनको भी एक्सेप्टेबल हो, वो भी उसको जज कर सके, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब जो मैं मेकअप आपको सिखाने वाली हूँ ये प्रॉपर एंगेजमेंट मेकअप लुक है, बट आप इसे किसी भी रिसेप्शन पार्टी के लिए, क्लाइंट के स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे उनकी एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी है, आप दे सकते हो। तो कुछ चीज़ें बहुत ही स्पेशली इसमें मैं आपको ब्रीफ करने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी टेक्निक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी जो क्लाइंट है इनका स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है और मैं इनकी स्किन पे क्लेंजिंग कर चुकी हूँ। टोनिंग कर रही हूँ मैं लैंकॉम के टोनर से, और इसको मैं अच्छे से स्टेपल करते फिंगर टिप से अच्छे से प्लेस कर दूंगी। तो ये भी एक टेक्निक है अपने टोनर को एप्लीकेट करने का। उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है। एम्ब्रोलिसिस की क्रीम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इनकी स्किन पे मॉइस्चराइजिंग करने के लिए, और ये बहुत ही प्रीमियम और अच्छी क्रीम है। इसका रिजल्ट ये है कि ये आपकी स्किन को हील और रिपेयर करता है, मेकअप के लिए प्रेप करता है। देन यहाँ पर बॉडियोग्राफी का मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर भी हाइड्रेटिंग है बिकॉज विंटर वेदर है, स्किन में हाइड्रेशन अच्छे से चाहिए होता है। एले गर्ल का प्रो कंसीलर मैं यहाँ पर ऑरेंज करेक्शन के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं पिगमेंटेड एरिया पे एप्लीकेट करूँगी और इससे मैं न्यूट्रलाइजिंग करूँगी, सो दैट इनका जो डार्कर एरिया है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। आपने स्टिपलिंग के लिए पूछा था, तो जब भी आप अपने किसी भी टूल को, फिंगर टिप को टैप टैप करते हुए प्रोडक्ट को एप्लीकेट करते हैं, स्किन में पेनिट्रेट करवाते हैं, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, उसे हम स्टिपलिंग बोलते हैं। देन मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन ले रही हूँ, एमरेटी शेड मैंने लिया है। फाउंडेशन ब्रश पे मैं इसे लूँगी और इसे सेंटर ऑफ फेस पे अप्लाई करूँगी स्किन को फेयर टोन दिखाने के लिए। तो ये इनका मीडियम शेड है, एकदम से हम फेयर नहीं देंगे, पहले हम एक डार्क मीडियम शेड रखेंगे, सो दैट हमारा जो न्यूट्रलाइजर है उसका जो टोन है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए, यानी कि आपके ऑरेंज कलर को भी टोन डाउन कर देगा। डायरेक्ट फेयर लगाएंगे तो मे बी आपका ऑरेंज का रिफ्लेक्शन दिख सकता है। तो स्टिपलिंग करते हुए मैं प्रोडक्ट को एप्लीकेट कर रही हूँ और कंसीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक होता है अपने कंसीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन यहाँ पे मैं नार्स का पंजाब शेड यूज़ करूँगी इनके फेयर टोन के लिए।
जो मैंने पहले लिया था वो इनका मीडियम टोन था और ये इनका फेयर टोन है। इसे भी मैं सेंटर ऑफ फेस पे ही, हाइलाइटिंग एरिया पे ही प्लेस करूँगी फिंगर टिप के साथ, और फिर अगेन आप फाउंडेशन ब्रश या ब्लेंडर के साथ इसे स्टिपलिंग कर सकते हैं। तो मैं सारे ही टूल्स आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से रिजल्ट पता चले। तो इससे हम ब्लेंडर से स्टिपलिंग इस तरीके से करते हैं और इससे हमारा जो प्रोडक्ट है इसे मैं डिपॉजिटिंग बोलती हूँ कि फेयर कलर हमारे हाइलाइटिंग एरिया में ही अच्छे से डिपॉजिट हो गया। तो वीडियो को थोड़ा सा आप स्लो करके देख सकते हैं अच्छे से लर्न करने के लिए। जैसे कि डे 10 की क्लास में सारे ही एप्लीकेशन टेक्निक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी और यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट मैंने वीडियो को रखा है सो दैट हमारी क्लासेस ज़्यादा लंबी ना हो। क्रीमी ब्लशर मैं इनके लिए बना रही हूँ। लाइट फेयर फाउंडेशन के अंदर मैंने अपना रेड कलर मिक्स किया और ये पिंक टोन में बन गया। ये बहुत ही अच्छा लगता है, इससे स्किन से निकलता हुआ लगता है हमारा पिगमेंटेड जो हमारा पिंक कलर है ब्लश है। तो इससे आपका एक नेचुरल कैमोफ्लेज इफेक्ट आता है। और जो मैंने कंसर्न बताया था ना कि हमारी एज थोड़ी कम लगेगी, तो आपने देखा होगा यंग एज पे एक पिंक टोन नेचुरली स्किन से निकलता हुआ होता है। तो विजिबिलिटी आप अपनी चॉइस से बढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है सो दैट मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको काफ़ी सटल मेकअप दिखाए थे, तो इनके मेकअप को थोड़ा सा मैं विजिबल रखूँगी इस बार सो दैट आप सीख सको कि कैसे आप एक पार्टी मेकअप में लाउड टू लाउड कलर भी देना चाहो तो कितना दे सकते हो पर वो ऑड नहीं लगना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे से मैंने ब्लश दे दिया है इनको और ये बहुत अच्छा लगेगा कंप्लीट होने के बाद। टार्ट शेप टेप कंसीलर में यूज़ करूँगी, 16N नंबर है ये, और ये मैं इनके फेस लिफ्टिंग के लिए यूज़ करूँगी। लिप कॉर्नर के पास एक्चुअली आजकल लोग मोस्टली लेट मैरिज कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनके फेस पे एक लिफ्टिंग इफेक्ट चाहिए होता है। इस तरीके से आप उनके फेस पे एक लिफ्टिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो सो दैट वो यंग लगे और उनके फीचर्स काफ़ी शार्प और अच्छे दिखें। तो इनर कॉर्नर में आइज़ के, आउटर कॉर्नर पे आइज़ के जैसे आप देख सकते हो, और यहीं का यहीं आपने इसे स्टिपलिंग करते हुए ब्लेंडर से डिपॉजिट कर देना है। ट्रांसल्यूशन HD माइक्रो पाउडर में यूज़ कर रही हूँ, यूरोप गर्ल, और इसे मैं स्टिपलिंग करते हुए अगेन डस्ट करते हुए, सॉरी स्टिपलिंग नहीं है ये, थोड़ा सा इसको डस्ट करना बोलते हैं। पहले आपने प्लेस करना है जिन एरियाज़ को आप मैट फिनिश वाला हाइलाइटिंग देना चाहते हो और वहीं का वहीं आपने उसको स्प्रेड कर देना है और इस तरीके से आप पॉलिशिंग करेंगे तो इससे बहुत अच्छा होता है। आपको सफिशिएंट पाउडर यूज़ होता है। अंडर आइज के नीचे आप ऐसे पफ को रब करते हुए देन लिप्स को अंदर करवाइए, क्लाइंट को ऊपर देखने के लिए बोलिए, और ऐसे अगेन टैपिंग या स्टिपलिंग आप इसे बोल सकते हैं, सॉफ्टली करना है आपने और फाइन लाइंस को फिल करने की कोशिश करनी है। कॉन्टोर यहाँ पर मैं शार्प करूँगी, बिल्कुल मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है और इसे मैं अच्छे से प्लेस करूँगी। पाउडर प्रोडक्ट है ये मेरा, जो भी एरिया में मैं चाहती हूँ कि मैं पतला दिखाऊं या मिनिमाइज़ करना चाहती हूँ, जैसे फैटी चबी चीक्स होते हैं, जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प या ब्रॉड होती है, सैगी स्किन होती है, उन एरियाज़ पे आपने इसे अच्छे से प्लेस करना है। पहले अगेन स्टेपलिंग करते हुए देन ब्लेंड करना है। सेम चिक्स पे भी आप ऐसे ही करेंगे। अगर आपको शार्प चिक्स चाहिए तो आप ऐसे स्ट्रेट कॉन्टोर करेंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा हॉकी शेप में सिखाया था, उससे हमारा जो चिक बोन है वो उठ जाता है। इनके लिए मैं सीधा फ्लैट करूँगी। देन आपने हेयर लाइन को नहीं भूलना फॉरवर्ड की। अब मैं यहाँ पर सॉफ्ट ब्राउन कलर लूँगी और जो मैंने डार्क कलर लिया था ना उसी के ऊपर मैं इसे अगेन प्लेस कर दूँगी, और इससे क्या होगा, हमारा कॉन्टोर भी अच्छे से शार्प होगा बट वो इतना प्रोमिनेंट डार्क ब्राउन या विजिबल नहीं लगेगा और बिल्कुल स्किन में ब्लेंडेड लगेगा। तो ये मेरा सीक्रेट टेक्निक है, 3D कॉन्टोर बेसिकली मैं इसे बोलती हूँ। यू कैन सी कि कितना शार्प चिक्स इनका लगने लगे हैं। लिप बाम अपने बिल्कुल नहीं भूलना। विंटर में आपने इसका स्पेशली ध्यान रखना है कि आपके लिप्स अच्छे से हाइड्रेट रहें। चार्मेसी मिलानो का यहाँ पर मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, पीच ब्लशर है। इसे मैं अच्छे से लूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पिगमेंटेड चिक्स दिखाने हैं, और पहले मैं इसे प्लेस कर रही हूँ बिल्कुल मेरे ब्राउन कॉन्टोर के ऊपर, देन मैं इसे चिक्स के ऊपर प्लेस करते हुए, पॉलिश करते हुए अप्लाई कर दूँगी। हल्का सा ब्राउन के ऊपर भी दे रही हूँ और इससे हमारा जो ब्लशर है वो भी लॉक हो गया। आई मेकअप से पहले बेकिंग जो हमेशा ही मैं करती हूँ सो दैट हमारा आई शेडो का पिगमेंट यहाँ पर गिरे तो उसका स्टेन न बने, एंड यहाँ पर से इससे हमारा ये एरिया लिफ्टेड भी रहेगा। तो ये मैं अच्छे से प्लेस कर रही हूँ। आईब्रोज़ को अच्छे से क्लीन करने के बाद आपने आईब्रोज़ को इस तरीके से अपना ड्रॉ करना, पेंसिल के साथ स्टार्ट करना है। जो भी आईब्रोज़ का एम्प्टी एरिया है, जो जहाँ से भी आपको लगता है आईब्रोज़ बहुत लाइट है, वहाँ पर अच्छे से स्टिपलिंग करते हुए आप पेंसिल के साथ आईब्रोज़ को ड्रॉ करेंगे और इंटेंसिटी देंगे। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करते रहिए और इसको साथ साथ आपने ब्लेंड करना है स्पूली ब्रश के साथ सो दैट आपका प्रोडक्ट वहाँ पर पैची ना लगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट, आर्च पॉइंट, यहाँ पर जो नीचे की साइड स्टार्टिंग पॉइंट एंड आर्च पॉइंट, इनको हमें थोड़ा सा डार्क कर रखना होता है, और जैसे इनका यहाँ पर आईब्रोज़ पे थोड़ा सा कट मार्क भी है, उसको भी मैंने पेंसिल से अच्छे से फिल कर दिया है। रिकोट की आईब्रो पेंसिल है, डार्कर ब्राउन, और उसके बाद आपने ये स्पूली ब्रश के साथ अच्छे से ब्रश अप करना ऊपर की साइड। तो इससे हमारी आईब्रोज़ बुशी लगती हैं और इससे भी काफ़ी हद तक हमारी जो एज है वो कम लगती है। नाउ कंसीलर एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं आईलिड के ऊपर, और इससे हमारी आईब्रोज़ और अच्छे से डिफाइन हो जाएंगी।
ऊपर की साइड से हमारी आईब्रोज हल्के से बुशी रहे और नीचे की साइड से हम हल्का सा इसे शार्प कर देंगे। कंसीलर को अच्छे से हमने कंसीलर ब्रश के साथ स्टेपलिंग करते हुए पूरी आईलिड पे स्प्रेड करना है, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि इससे हमारे आई शेडो के पिगमेंट अच्छे से दिखते हैं। चारमेसी मिलानो का स्टार डस्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ और इसे मैं प्लेस करूँगी आईब्रो आर्च के नीचे बहुत अच्छे से स्टेपल करते हुए, सो दैट उसका पिगमेंट अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि हमें बहुत अच्छा सा मेकअप चाहिए, विजिबल मेकअप चाहिए। जो मैंने बोला मेन पर्सन के लिए, एंगेजमेंट के लिए आप दे सकते हो, रिसेप्शन के लिए आप दे सकते हो। इनर कॉर्नर इनका थोड़ा सा डीप सेट है, तो इसे मैं इनर कॉर्नर पे भी दूंगी। टीयर पॉइंट से लेकर इनर कॉर्नर तक मैंने अच्छे से एप्लीकेट कर दिया। डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल ही मैंने यहाँ पर ली है और इसे मैं आउटर कॉर्नर से लेकर विंग लाइनर की शेप में बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि इनकी स्मॉल आइज़ है और इनकी आइज़ को लेंथ दूंगी, और इससे मैं सिंथेटिक राउंड ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। यू कैन सी सॉफ्टली ब्लेंड किया मैंने और पूरा ये ब्राउन कॉन्टोर हो गया मेरा आउटर कॉर्नर पे, और इससे इनकी आइज़ को बहुत अच्छे से डेफिनेशन मिलेगी। देन हम सेम एरिया को डार्क ब्राउन पाउडर के साथ प्लेस करके लॉक करेंगे। पहले आपने प्लेस करना है, फिर हल्का सा जिगजैग करते हुए क्रीज लाइन में जाना है, और इससे आपका कंप्लीट आई काउंटोर भी हो जाता है और ये आपका हल्का सा स्मोकी इफेक्ट भी इससे क्रिएट हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपसे स्मोकी मांगते हैं, बट मैंने बोला कि कई बार आप नहीं देना चाहते हो बोल्ड लुक में, तो इस तरीके का ब्राउन टोन में स्मोकी इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। आईलिड पे शिमरी है, इसमें फ्लेक्स है, तो हमें अलग से ग्लिटर लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। इससे हमारा काफ़ी ग्लिटरी इफेक्ट आ जाएगा। कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने ओनली 3 शेड ही लिए हैं, इनर कॉर्नर में लाइट, मीडियम एंड आपका डार्कर ब्राउन, और इसे अच्छे से मैंने पॉलिश कर दिया। NYX का मैं ग्लिटर ग्लू यूज़ कर रही हूँ सिंथेटिक ब्रश के साथ। इसे मैं मेकअप स्टूडियो का शिमर यूज़ करूँगी पीच पिंक कलर का। पहले मैंने सिंथेटिक ब्रश पे ग्लू लिया और उसे स्टेपलिंग करते हुए ऐसे सॉफ्टली प्लेस कर दिया आपके सेंटर ऑफ आई बॉल पे। क्रीज लाइन के पास रहना है आपने, लाइनर एरिया में ज़्यादा नहीं आना। देन मैंने इसे ग्लिटर में डिप किया, उसको एक्स्ट्रा ग्लिटर को मैंने वहीं डस्ट कर दिया था। देन इसे एप्लीकेट किया ग्लू के ऊपर। तो बहुत अच्छे से आपने इसे प्लेस करना है एंड देन फिंगर टिप के साथ ऐसे अच्छे से पेस्ट कर देना है। इनकी स्मॉल आइज़ है, तो उसको बिगर दिखाने के लिए मैं रिकोड की न्यूड कलर आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। जिस एरिया में मुझे एप्लीकेशन करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं क्लाइंट को देखने के लिए बोलूँगी एंड देन इसे एप्लीकेट करूँगी। एंड वाटर लाइन को आपने हल्का सा पुल करना बाहर की तरफ। आइज़ को लेंथ देने के लिए एंड बिगर दिखाने के लिए आउटर कॉर्नर से मैं इस तरीके से गाइडलाइन बना रही हूँ। इसे मैं बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और ऐसे हम डबल विंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रिएटिव टच लगता है आई मेकअप में और बहुत सुंदर लगता है, और स्मॉल आइज़ के लिए तो ये आइडियल है। तो आपकी आलमंड आइज़ में तो आप कर सकते हैं इसे, बट जिनकी डाउन टर्न आइज़ है और जिनकी छोटी आइज़ है उन पे आप ये ज़रूर कीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ पर मैंने कंसीलर भी अप्लाई कर दिया पेंसिल के बाद, और इसे हल्का सा स्प्रेड करने के बाद मैट कलर आई शेडो से, स्किन कलर का आई शेडो लिया है, इससे मैं लॉक कर दूंगी। आपने ध्यान रखना है इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है, सो दैट ये वहाँ पर एक तरीके से रखा हुआ ना लगे, आपकी अपलिफ्ट इफेक्ट क्रिएट करे। काजल पेंसिल में बॉटम लैश लाइन में यूज़ कर रही हूँ आइज़ को बिगर दिखाने के लिए। इससे एंगुलर ब्रश से इनटू आउट आउटलाइन में मैं ब्लेंड करूँगी, और हल्का सा ब्लेंड करते हुए आउटर में विंग निकालूंगी, और ऊपर के साथ कनेक्ट नहीं करना है। इसे मैं स्ट्रेट रखूँगी, अप टर्न नहीं करूँगी। तो यू कैन सी कि हल्का हल्का मैं इसे आउटर में बाहर निकाल रहे हैं, और शेडिंग देते ही हम डबल विंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने लाइनर यूज़ करना है। तो काजल को पहले मैंने स्मज करके विंग दे दिया। नाउ ब्लैक कलर का पाउडर लिया, इससे क्या होता है हमारा काजल लॉक हो जाता है और स्मज नहीं होता है। वैसे तो रिकोड का मैंने काजल यूज़ किया, वो नहीं स्मज होता है, बट इस पाउडर के साथ इंटेंसिटी ब्लैक की और अच्छी बढ़ जाती है। इस ब्लैक को भी थोड़ा-सा कॉन्टूर करने के लिए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ना लगे, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसके नीचे ब्राउन कलर का शेडिंग देंगे, और इससे इसमें भी 3D इफ़ेक्ट आ जाएगा। बहुत ड्रॉ इफ़ेक्ट वाला आपका जो काजल है वो नहीं दिखेगा। सॉफ्ट पीच कलर के साथ हम इसे हल्का-सा कंट्रोल करेंगे, सो दैट डार्क सर्कल वाला इफ़ेक्ट ना आए, और बिल्कुल मिनिमम प्रोडक्ट लिया मैंने लास्ट में जो पीच पिंक लिया, जिनकी पफिनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए। लाइनर एप्लीकेशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ, रिकोड का ही जेल लाइनर मैंने यूज़ किया है। लाइनर बिल्कुल मैं सिंपल सा फ्लिक लाइनर दूंगी, बहुत ज़्यादा विंग नहीं निकालूंगी, और बाद में हम इसे अपने पाउडर आई शेडो के साथ, ब्लैक कलर के पाउडर के साथ एक्सटेंड कर देंगे। तो बहुत अच्छा ट्रिक है। आजकल विंग लाइनर भी आपको देना है तो आप इसी ट्रिक से दीजिए, एज बिगनर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हल्का सा फ्लिक मैंने निकाला, गाइडलाइन मुझे मिली हुई है ऑलरेडी, तो जो हमारा कंसीलर है वो हमें बहुत अच्छे से विंग शेप की गाइडलाइन दे देता है। एंगुलर ब्रश पे मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है, और इससे मैं हल्का सा लाइनर को स्मच कर रही हूँ, और इससे हमारे लाइनर में इंटरनेशनल टच आता है। अपने क्लाइंट पे ये लाइनर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव एंड ट्रेंडिंग लाइनर है।
मस्कारा एप्लीकेशन करूँगी, पहले बॉटम लैश लाइन में, देन अपर लैश लाइन में अच्छे से फिल करने के बाद इसे मैं लिफ्ट कर दूँगी, अपलिफ्ट करते हुए एप्लीकेट करूँगी और इस तरीके से हमारा एक मस्कारा का कोटिंग हो जाएगा। अब मुझे लैशेज़ लगानी है तो यहाँ पर बॉम्बे वैनिटी की मैं लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ एंड स्विस ब्यूटी का आई लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं बिल्कुल लैशेज़ लाइन के पास अप्लाई करूँगी और जो इनकी साइज़ की आई लैश होगी वही लैश मैं लूँगी। इसके लिए मैं स्पेशली एक क्लास बनाऊँगी कि कौन सी लैश कौन सी आइज़ पे जाती है। फिलहाल के लिए आप एप्लीकेशन ट्रिक देख लीजिए। ये बहुत ईज़ी होता है, स्विस ब्यूटी का जो लाइनर ब्लैक कलर का ग्लू है उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। आपने बिल्कुल आइज़ के साइज़ का लैशेज़ एप्लीकेट करना है और इससे आपने ब्रश के टेल से लॉक करना है। देन आपने ब्लैक कलर का पाउडर लेके उसके ऊपर स्टिपलिंग करते हुए प्लेस करना है, तो आपका जो आई शैडो या लाइनर है उसका इफेक्ट भी बना रहेगा और आपने रियल लैशेज़ को इस तरीके से अपने अपर लैशेज़ के साथ कनेक्ट करना है मस्कारा के साथ एंड इस तरीके से आप अपना क्लाइंट को आइज़ ओपन करने के लिए बोलिए, ब्रश को प्लेस कीजिए एंड बंद करने के लिए बोलिए। तो इस टेक्निक से बेंड होती हैं हमारी लैशेज़ या वेट लगता है वो भी नहीं लगता क्लाइंट को। अच्छे से पाउडर को क्लीन कर लीजिए पॉलिश करते हुए, सो दैट जो आपका मेकअप है कहीं से भी पिगमेंट है वो ना आए। कोई आई शैडो का पिगमेंट अगर आपने गिरा दिया है तो देन हम हाइलाइटिंग करेंगे। चिन पे मैं यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट मेकअप कर रही हूँ, विजिबल, कि आप मैक्सिमम विजिबिलिटी कितना रख सकते हैं अपने हाइलाइटर की। तो नोज़ टिप पे हम बहुत अच्छे से रखेंगे। अब सेंटर ऑफ जो हमारा आईब्रो का होता है सेंटर, उस पे रखेंगे। सेंटर ऑफ फॉरहेड पे रखेंगे। अगर फॉरहेड छोटा है तो बहुत अच्छे से लगाइए, फॉरहेड बड़ा है तो थोड़ा-सा कम रखिए और अगर स्किन में टेक्सचर है यानी कि ओपन पोर्स है, लाइन्स हैं, तो आप भी ये कम रखेंगे। तो इनका फॉरहेड मीडियम है तो मैं इनको आईब्रो के ऊपर भी दे रही हूँ अच्छे से हाइलाइटिंग। मैक्सिमम हाइलाइटिंग आप कितनी दे सकते हो विजिबल मेकअप में, वो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारा चिक बोन बहुत अच्छे से हाइलाइटिंग एरिया है। काफ़ी सारे क्लाइंट इतना हाइलाइटिंग पसंद करते हैं। इसमें मैं अपना स्टार डस्ट जो हमारा है चारमेसी मिलानो का वो भी यूज़ कर रही हूँ। मीन्स कि आप मैक्स टू मैक्स कितना हाइलाइटिंग अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, ये मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। चॉइस आपकी है, आप कम भी रख सकते हैं एंड अगेन कि यहाँ पर अगर आपकी स्किन बहुत हेयरी है और स्किन पे अगर टेक्सचर है, ओपन पोर्स है, तो आप हाइलाइटर कम ही रखिएगा। इनकी नोज़ छोटी है तो उसको थोड़ा-सा शार्प दिखाने के लिए ऐसे मैंने ब्रश का टेल रखा है आईब्रोज़ के नीचे स्ट्रेट, नोज़ की साइड में और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। नोज़ टिप के नीचे जो क्यूपिड बो होता है लिप्स का उसके सेंटर में, लिप ड्रॉप के नीचे और चिन के सेंटर में, ये हमारे ब्यूटी पॉइंट्स हैं। इस एरिया से लेकर आईब्रो के जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर आपने शेडिंग अच्छे से देनी है और कनेक्ट करना है आईब्रोज़ के नीचे तक और इस तरीके से आपका जो इंटरनेशनल लुक होता है शार्प नोज़ का वो क्रिएट हो जाता है। यू कैन सी ये चीज़ आपने पेंटिंग्स में भी देखी होगी और मैंने डार्क कंटूरिंग करा पहले और फिर उसे लाइट कलर के ब्राउन कलर का जो 3D कंटूर मैंने चिक्स में यूज़ किया था वो सेम मैंने नोज़ के लिए यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसे जो हमारा मैट फिनिश पाउडर होता है, हाइलाइटर होता है या लूज़ पाउडर भी कॉम्पैक्ट भी आप ले सकते हो, उसे साइड ऑफ नोज़ पे अंडर आइज़ एरिया पे जो एरिया हमें मैट फिनिश में दिखाना है उस एरिया पे हल्का-सा क्लीन करते हुए एप्लीकेट कर दूँगी। लिपस्टिक एप्लीकेशन करूँगी। लिपस्टिक एप्लीकेशन के मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में कॉन्टूर के साथ वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने नहीं बनाया। ग्लॉस मैंने इनको दिया है, बॉडियोग्राफी के फिक्सर के साथ मैंने मेकअप को लॉक कर दिया है। फिक्सर एप्लीकेट करने के बाद मैं हमेशा आईब्रोज़ को ऐसे ग्रूम करती हूँ ताकि मेरा जो आईब्रोज़ है वो अपलिफ्ट रहे और इसे अच्छे से मैंने ड्राई कर दिया है। मेनली मैंने इस मेकअप में इनके फीचर्स को एनहांस किया है और फीचर को करेक्ट किया है। तो कंप्लीट 3D हाई डेफिनेशन मेकअप ये हमारा है जो हम ड्रेसअप एंड हेयर स्टाइलिंग के बाद देख सकते हैं कितना ग्रेसफुल लग रहा है। इस तरीके के लुक को आप किसी भी ओकेजन में दे सकते हैं। स्मॉल आइज़ को आप कैसे और क्रिएटिव बना सकते हैं ये मैंने सिखाया आपको यहाँ पर। सो होप दोस्तों आज की क्लास में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में क्या नया सीखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो सकता है तो वो भी मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।